नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं युवराज आम खास की आवाज। अगर संध्या वेला में लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आया एक मामला भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना अंतर्गत बड़ी मस्ती का एक मामला हमारे पास आए हैं। खुद चलकर वहां से पूजा झा और पति सोहन झा हमारे बीच बैठे हुए। मामला यह है कि आप दुनिया से लड़ लेंगे, लेकिन जब खुद आपको लड़ने की बारी आएगी तो आप अपने घर में गोतिया से नहीं लड़ पाएंगे। मामला में कुछ नहीं है, मानिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मामला को तिल से तार किया जा रहा है। और करने का अर्थात है कि इनकी ही गोतनी, जो छठा नंबर भाई की पत्नी है सोनी देवी, पति संजीव झा, और वो इनकी गोतनी है और उनके द्वारा इन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा। और इस परेशानी का जो है, आप जानते हैं कि जब कोई लड़ाई होती है तो आप देखे होंगे कि जजमेंट करने के लिए बंदर, कभी हम बचपन में सुना करते थे कि बंदर जजमेंट करने के लिए बैठे थे एक रोटी के लिए। तो वही हो रही है कि गोतनी गोतनी के झगड़ा में, और सुल्तानगंज पुलिस जो है इन्हें बेवजह परेशान कर रही है। और सुल्तानगंज पुलिस के लिए यह एक तरह से कह सकते हैं कि एक जरिया बन गया है कि किसी तरह इनको परेशान करके अवैध कमाई कर सके। चलिए, हमारे साथ हैं पूजा झा जी, आई हुई है सुल्तानगंज से खुद चलकर हमारे कार्यालय अपनी व्यथा सुनाने के लिए हमारे बीच आई हैं। और ये स्वयं अपने मुख से बताएंगे कि इनके साथ क्या समस्या आ रही है। आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। क्या नाम है? घर कहाँ हुआ? और आपके पति का नाम? क्या मामला है? आप खुद वहाँ से चलकर आए हैं और ये मामला क्या है आपके साथ? क्या ऐसा हो रहा है? ये मेरी बड़ी वाली जेठानी आई थी शादी में। उनका क्या नाम? नीलम था। तो आप, आपके पति कुल कितने भाई? 6 भाई हैं। तो आप कितने नंबर पे? चौथा। हाँ, उसके बाद बताइए। वो बड़ी वाली जेठानी आई थी शादी में, तो हम लोग गए थे बिहार घूमने के लिए। तब तक में ये चोरी करके उसका बैग से 20,000 रुपया, एक दुकान का और एक मंगलसूत्र लेके भाग रही थी। उसी में हम लोग देख लिए छप्पर में, दोनों में। कौन भाग रही थी? ये सोनी देवी। सोनी देवी? हाँ। वो जो 6 नंबर भाई की पत्नी? 6 नंबर की, हाँ। वही लेके भाग रही थी। वो छीना छुपी की, उसी में जो है वो गिर गई और जाके 112 को बुला ली। तुरंत 112 को बुला के तुरंत हम लोग पे उनका केस लगा दी। और हम तो छोड़ा रहे थे सर, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। वही दोनों में हुआ, बस जो है हम भी उसका छीन छप्पर में वो दोनों करने लगी। बस हम बगल से छोड़ा दिए सबको। फिर उल्टा मेरे पति का नाम दे दिया, मेरा नाम दे दिया, मेरे बच्चों का नाम दे दिया। और हर समय अलग अलग ये दरोगा से, कभी लेडीज पुलिस से, कभी किससे धमकवाते रहती है आके थाना में। कहता है थाना आओ, हर वक्त थाना आओ, तुम्हारा पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, ऐसे करके धमकवाते रहती है। और मेरी बेटी को भी हमेशा धमकवाते रहती है। मेरा बच्चा का भी नाम दे दिया है। बोला तुम्हारा बच्चा को भी नहीं पढ़ने देंगे, न लिखने देंगे, न सही से रहने देंगे। और 3-4 गो लड़का से हमको धमकवाते रहती है। 3-4 गो लड़का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सोहन झा जी, क्या मामला है? आप भी अपने मुख से बताएं कि क्या आखिर में ऐसा मामला, क्या आप लोगों के साथ समस्या आ रही है? हम तो घर में थे भी नहीं, तो पूजा कराने गए थे। शाम में आए तो उस समय जो झगड़ा हो गया था, मुझे कैसे हो गया, उसकी बगल वाली का जूता माथा पटक लिया। पुलिस से छीन रहा था, तो मुझे जबरदस्ती गाय करवा रहे हैं। बगल वाले को भी बोले कराएंगे। उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद फिर फोन करवाते हैं, कहता है थाना आओ, पूजा करा देते हैं। मतलब आओ, यही पूजा करवा देंगे। सुल्तानगंज थाना से? अलग अलग थाना से आता है, अलग अलग बात। थाना से बोल मैंने अलग अलग थाना से आपको? मैंने वो अलग अलग जो आते हैं, हाँ। दरोगा, कभी लेडीज पुलिस, कभी कोई, वो फोन करवाती है आके हमेशा। आप सुन रहे हैं आवेदक प्रीता के द्वारा हमें बयान आ रहा है। खासतौर पे सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष महोदय, इस लाइव के माध्यम से मैं आगाह आपको करना चाहता हूं कि आप वहां के थाना अध्यक्ष हैं। और एक कोई मामला अगर वहां पर कोई जाता है तो वो थाना अध्यक्ष के संज्ञान में रहता है। उसके लिए कोई पदाधिकारी को इंक्वायरी चाहे केस होती है तो उस पर नियुक्त किया जाता है कि आप इसको डील करें। और जब ये स्वयं बता रही हैं कि सुल्तानगंज थाना से कभी कोई तो कभी कोई इनको फोन कर धमकी देते हैं कि थाना आइए और हमसे मिलिए। और जहां तक आपको मैं बता सकता हूं कि लोगों का आप देख रहे हैं कि अब मनोवृत्ति हो गई है, अपने घर को खुद झाड़ते नहीं हैं, दूसरे के घर में आग लगाने का काम करते हैं। जैसा कि इनके आवेदन को मैंने अवलोकन कर रहा था, उसमें देखा कि इनकी गोतनी को, मैंने अपनी दिमाग तो कुछ काम कर नहीं रहा है कि घर की समस्या है घर में ही बैठ के सुलझा ले,
कुछ महिलाएं जो इनके गांव की हैं उनको थोड़ा कान भरती है और वही मार्गदर्शन करती हैं कि आप दोनों लड़ते रहो और हम बैठ के ताली बजाते रहेंगे। क्या ऐसा ही बात है? हाँ, ऐसा ही बात है। यदि आप पे लगा हुआ तो वो तो आप पर जो मैं न्यूज आप हमको दिखा रही थी उसमें ऊपर वो आरोप लगा रही हैं कि आप अपने घर में कुछ जादव जी को बैठा के वहाँ क्या कहता है शराब और ये सब पिला रहे हैं, जो चैनल पर जो न्यूज दे रहे हैं। क्या ये सत्य बात है? नहीं, हम लोग ऐसा कोई बात नहीं। वो तो खुद ड्रिंक करती है सर, वो तो खुद ड्रिंक करती है, सिगरेट पीती है, वो तो खुद नशेड़ी लगती है, वो तो अपने 400 पी थी सर। कहाँ की रहने वाली है? ये है यहाँ की काजी चक्की है, बरियारपुर। हाँ, रतनपुर का। हाँ, वही की है। ये हर समय मेरी बेटी पे लगा के तुम्हारी बेटी को ऐसे करवा देंगे, तुम्हारी बेटी अगर कोई तरह का कोई भी हुआ मेरे बेटी के साथ, उसका जिम्मेदारी सोनी देवी रहेगी। कि सोनी देवी के पति कहाँ रहते हैं आपके? बाहर रहते हैं दिल्ली। उनका क्या कहना है इस मामले में? वो तो कहते हैं घर का बात है, क्या हुआ जेठानी देवरानी में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहता है तुमको भी फंसा देंगे, तुम बोलेगा भाभी के पक्ष में तो तुमको भी दहेज के अथी में फंसा देंगे। ये बात हम उनको भी बोले थे। नहीं, वो जो आए थे इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनको भी बोले थे। तो मतलब ये सोनी जी कहने का अर्थात है आज के डेट में लेडी सिंघम है ना? हाँ, लेडी सिंघम के तौर पे काम कर रही है। 3-4 महीना हम लोग को धमकाते रहती है, तरह पुलिस को करवाए थे, वो तरह ये करवाए, वो करवाए, वो ऐसे बोलते रहते हैं, टाइम टॉर्चर करते रहते हैं। क्या ये मामला को आप लोग अपने सामाजिक तौर पे, जैसे मुखिया है, वार्ड कमिश्नर है और समाज के तौर पे इस मामला को आप लोग रखे? बोले हैं तो मुखिया नहीं सुनते हैं, बोलते हैं हाँ हम लोग कोई फंसा बीच देगा। में हुआ था तो आया था सरपंच साहब आए थे, मुखिया जी आए थे, उनका कोई बात नहीं। बोला कि गेट में बजा दिया, बोला किसी का बात नहीं बोलेंगे हम, मेरा चोरी हुआ फलना हुआ है, फंसा दिया उसको, फिर 7,000 रुपया, फिर उसके बाद उस पर हम रखा बगल में मोबाइल भी चुरा लिया, फंसा भी दिया, बोला चुरा लिया, ये चुरा लिया। वो ब्राह्मण भी गवा देता है, ब्राह्मण भी गवा देता है। हमारे सपोर्टर में ब्राह्मण गवा देता है। एक ब्राह्मण आया था हमारे यहाँ काम से, उसका मोबाइल चुरा ली और उसको उल्टा अथी भी कर दी, कंप्लेन भी कर दी, मेरा एक भरी का चैन ले लिया, उस पर भी केस ठोक के उससे भी 7,000 रुपया ले लिया। मैंने इनका मतलब कहने का अर्थात है ये जो सोनी देवी है ये मतलब लेडी आयरन के तौर पर इनका पेशा बन गया है कि लोगों पर केस करके फंसा के उनसे रुपया इतना, यही है? हाँ, यही है, यही हमसे भी खोज रही है वो, इसमें हमको पैसा दे। 1 लाख रुपया बोल रहा है कि हम 1 लाख रुपया पूरा सब परिवार मिलकर दे दो, केस हम उठा लेंगे, नहीं तो सबको बर्बाद कर देंगे। ऐसे बोल बोल के हम लोग को परेशान करता है। 15 दिन से नया में रहती है, वही से गहना जेवर सब लेके भाग गई अपना मायके, 15 दिन से घर पे नहीं है। और वहाँ से आती है सुल्तानगंज, वहाँ से थाना फोन करना है, होती आओ थाना, कभी लेडीज इंस्पेक्टर, कभी थानेदार, कभी। आप जैसे बता रहे थे कि वो अपने घर में कुछ असामाजिक तत्वों को बैठा कर दिन रात रखती हैं, उसको क्या है सत्य बात है? हाँ, वो भी 3-4 लड़का को बुलाती है, 3-4 लड़का को बुलाती है, 3-4 लड़का के साथ घूमती है। हम लोग को बोलने के बाद कहती है तुम लोग को फंसा देंगे, तुम लोग हम लोग के बीच में नहीं बोलेगी। देखिए सोनी जी, अगर यही आपको करना था तो देश के लिए मरने के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं तो देश में फौज में आप बहाल हो जाते। अभी शिक्षिका की बहाली और खास तौर पे आप लोगों पर बिहार के सुशासन बाबू मेहरबान हैं और ऐसी स्थिति आप समाज में दिखा रहे हैं और खास करके अपनी गोतनी पर दिखा दे रहे हैं, तो ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर न्याय है। एक ना एक दिन आपकी जो ये हरकत है वो हमारे जैसे चैनल उसको उजागर करके दिखाएगी। अब रह गई बात कि आप बराबर किन्हीं न किन्हीं लोगों पर केस करते रहते हैं और रुपया ऐंठते हैं, और इसमें आप खास तौर पे जहां तक लग रहा है कि सुल्तानगंज पुलिस इनको जो बराबर कोई ना कोई इनको फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है कि थाना आओ, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले को हम लोग भी देखते हैं कि सुल्तानगंज पुलिस को भी इस मामले में कुछ मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि देखने की बात है, यह सामाजिक तौर पर, सामाजिक न्याय के तौर पर समाज में आप देखते हैं मुखिया होता है, वार्ड कमिश्नर होता है, पंच होता है, सरपंच होता है। यह समाज की बात थी, उसको बैठ के समाज में ही लोगों के द्वारा समझौता कर लेना था। लेकिन इसमें भी तो आप देख रहे हैं कुछ उधर से महिलाएं को जो काम है नहीं, अपना घर तो देखती नहीं है, दूसरे को घर में आग लगाने चली है, तो कुछ महिलाएं उनको उनके टीम में है। और ऐसे टीम, ऐसा ये कोई नई कहानी नहीं है, बराबर ऐसी कहानी हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर जिले में देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में जो बता रहे हैं, क्योंकि वाजिब बात है कि कोई पराये नहीं है,
और ये जो हमारे साथ सोहन झा हैं वो खुद उनके घर से हैं और ये ये गोतनी है और ऐसी घटना इनके साथ हो रहा है। तो इसमें सुल्तानगंज पुलिस को भी देखनी होगी कि सच्चाई क्या है। दोनों को आवेदन को देखकर, दोनों को समझा बुझाकर, दोनों को पीआर बाउंड बनाकर हिदायत देते हुए छोड़ना चाहिए था, नहीं कि एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सोनी देवी के तरफ से इनको बराबर कॉल किया जाए। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि ये दोनों अथी हो जाए, न तो हमको बार बार थाना से खोलने आए। तो आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया उस पर कुछ कोई कार्रवाई कार्रवाई नहीं है, बोला वो सब झूठ है। वो मेडिकल मायागंज से बनवा के दे दिए झूठ का, झूठ में मैंने हाथ वाथ काट लिया, माथा वाथा थोड़ी फूटा तो नहीं उससे, लेकिन जो मेडिकल करवा के झूठ में कागज बनवा के दे दी है। और हम लोग के घर का आदमी ने क्या करेंगे, हो जाएगा रफा दफा, लेकिन ये तो केस को बढ़ाते जा रही है एनी टाइम। बगल की गोतिया की लड़की खुद बर्बाद हो गई है, अब ये सोचिए इसकी और लड़की को भी बर्बाद कर दे। हमारी और लड़की 14-15 साल की है, जाती है पढ़ने लिखने, उसका भी नाम दे दी है। बताइए हमारी लड़की क्या की थी? उसको ये पूजा कराने गए थे, वो क्या किए थे? खामखा मांग क्या करना चाह रहे हैं? लाइव चल रहा है, सुल्तानगंज थाना प्रभारी जो थानाध्यक्ष वो भी देख रहे होंगे, खास तौर पे वहाँ तो तेसर्रार IPS अधिकारी वहाँ पर SP हैं, मनोज कुमार जी हैं, वो भी देख रहे होंगे। तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं कि आप कीजिए इस चैनल के? हमारे साथ न्याय हो, उसी का पक्ष लिया जाता है। हमारे साथ न्याय, हमेशा थाना से फोन आता है, ये आता है, और हमेशा हमको टॉर्चर करने पड़ता है। हमेशा टॉर्चर ही करती है वो, वहाँ से भी टॉर्चर करता है, वहाँ से भी टॉर्चर करती है। वो भी फोन पे भी गाली खूब करती है, तुमको यहाँ पुलिस से भी मार खिलवाएंगे और तुमको लड़का से भी मार खिलवाएंगे। मेरे साथ भी न्याय हो। ये देख रहे हैं पूजा झा जी हमारे चैनल के माध्यम से आला अधिकारी और आला अधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का एक प्रयास है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी गोतनी के द्वारा बेवजह इन्हें परेशान किया जा रहा है, झूठा मुकदमा दर्ज करके इनके छोटे बच्चियां जो है उनको भी परेशान किया जा रहा है। और खासतौर पे जो ये कह रही हैं कि इनकी गोतनी जो है अपराधी प्रवृत्ति की महिला है, बराबर उनका यह रहा है कि वो लोगों पर केस करती हैं और पैसा ऐंठती हैं और फिर समझौता करती हैं। और इसमें जो है सुल्तानगंज थाना पुलिस से भी भारत न्यूज आग्रह करती है कि आप न्याय संगत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष पर जो है न्यायपूर्ण कार्रवाई करें, नहीं कि एक ही पक्ष के ओर से ये जो है पीड़िता पूजा झा को बराबर फोन करके या डिस्टर्ब करते हैं कि आप थाना आओ तो यहाँ आओ, जबकि आपको देखना होगा कि जब यह खुद बोल रहे हैं तो इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको वहाँ के वार्ड कमिश्नर और मुखिया से ये सोनी जी के बारे में आपको पता करना चाहिए और इनके बारे में, पूजा जी के बारे में पता करना चाहिए, तब कोई कार्रवाई करना चाहिए था। गांव समाज में भी आके वो पता लगा सकते हैं, गांव समाज उसके बारे में बोलेगा सर। हाँ, बहुत कोई उसके खिलाफ बोलता है, वो ऐसा करवे करती है। एक सौ अपना सास ससुर को गाली देती है, पति को गाली देती है, किसी को नहीं समझती है, एकदम गंदा गाली देती है। गाली भी बहुत खराब देती है। आप सुन रहे हैं पूजा जी बता रही हैं कि वो महिला के नाम पर लेडी आयरन महिला है और खास तौर पे सोनी जी इस तरह की जो कार्य कर रही हैं तो यह न्यायपूर्ण संगत कार्य नहीं है, क्योंकि ये आपकी घर की मामला है और घर के मामले में इसे बैठ के आपको सुलझाना होगा, ना कि आप दूसरे के बहकावे में आकर इस तरह की जो आपका प्रवृत्ति है उसको चेंज करने की जरूरत है। और खास तौर पे भागलपुर पुलिस से भारत न्यूज इस बात को आग्रहपूर्ण रखना चाह रही है कि इस मामले को, जो मामला ये आपको मैं बता दूं, पूजा झा हमारे साथ हैं, पति सोहन झा हैं और भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना के बड़ी मस्ती बस्ती से ये खुद चलकर आई हैं और अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं। और आने वाले समय में इस लाइव के माध्यम से यह बात वहाँ के आला अधिकारी, भागलपुर के आला अधिकारी के माध्यम से सरकार के बीच रखना चाह रही हैं। और आने वाले समय में चैनल इनको आश्वसित करती है कि अगर इनके बाद वहाँ के बड़े पदाधिकारी और वहाँ के थाना अध्यक्ष इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो भारत न्यूज उस जगह पर से आके लाइव करके उस जगह से सच्चाई दिखाने का काम करेगी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज।